हेलो दोस्तों, भाइयों बहनों, बिगिनर्स पॉइंट में आपका स्वागत है। गुप्त काल और गुप्तोत्तर भारत। मौर्योत्तर युगीन का राजनीतिक विकेंद्रीकरण को गुप्तों ने समाप्त किया, किंतु सामंतवादी व्यवस्था तथा हूणों के आक्रमण के कारण कालांतर में पुनः राजनीतिक विकेंद्रीकरण तथा आपसी टकराव का एक ऐसा दौर शुरू होता है जो आगे चलकर भारत में इस्लामी सत्ता की स्थापना में मदद करता है। अब आ जाते हैं गुप्त वंश। परिचय में लगभग 275 से 550 ईस्वी तक शासन। संस्थापक महाराज श्रीगुप्त लगभग 275 ईस्वी। प्रथम शक्तिशाली शासक चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 335 ईस्वी तक शासन। महाराजधिराज की उपाधि। गुप्त संवत का प्रवर्तक। लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह। समुद्रगुप्त। विसेंट स्मिथ ने भारतीय नेपोलियन की उपाधि दी। भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसने दी थी? विसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को। ठीक है। प्रयाग प्रशस्त। हरिशेषण द्वारा प्रशंसात्मक वर्णन। समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख। उपाधि पराक्रमांक। समकालीन दक्षिण संबंधित राज्य भारत का नरेश और राज्य। धनंजय कुस्तुलपुर। नीलराज अवमुक्त। उग्रसेन पालका। विष्णुगोपा कांची। चंद्रगुप्त द्वितीय अन्य नाम देवगुप्त देवराज और आदि। उपाधियां विक्रमादित्य शाकीर शाक विजेता देवश्री आदि। महारैली लेखक विष्णुपद पर्वत पर विष्णुध्वज की स्थापना। क्या करा था इन्होंने? विष्णुध्वज की स्थापना करी थी विष्णुपद पर्वत पर। वर्तमान में कुतुब मीनार के समीप चंद्र नामक राजा की उपलब्धियों का वर्णन। चंद्र का समीकरण गुप्तवंशीय शासक चंद्रगुप्त द्वितीय से। पश्चिम भारत के अंतिम शाक राजा रुद्र सिंह तृतीय को परास्त किया। पश्चिम भारत में शाक सत्ता का अनुमूलन। शाकों को हराने के उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के चलाए। समकालीन चीनी यात्री फाहान अस्पृश्यता का प्रथम उल्लेखकर्ता। रचना फो क्यों की। क्या है रचना इनकी? फो क्यों की। नवरत्न चंद्रगुप्त द्वितीय के। महाकवि कालिदास। चिकित्सक कौन थे? धन्वंतरी। ये सब के इनके थे चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न कहलाते थे। खगोल विज्ञानी वराहमिहिर। कोशाकार अमर सिंह। वास्तुकार शंकु ज्योतिषी शणपक। व्याकरण विरुचि। जादूगर वेताल भट्ट। कूटनीतिज्ञ घटपर। कुमारगुप्त द्वितीय। उपाधि महेंद्र द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी ध्रुव देवी से उत्पन्न। सर्वाधिक प्राप्त गुप्तकालीन अभिलेख इसी समय के हैं। ताम्रपत्र धंधेह दामोदरपुर और बेग्राम से प्राप्त। स्वर्ण रजत और तथा ताम मुद्राएं प्राप्त। विल्सड अभिलेख गुप्तों की वंशावली कुमारगुप्त प्रथम तक। पुष्यमित्रों का आक्रमण स्कंदगुप्त द्वारा पराजित। स्कंदगुप्त उपाधि क्रमादित्य। स्वर्ण सिक्के। मुख्य भाग धनुष बाण लिए हुए राजा की आकृति। पृष्ठभाग पद्मासन में विराजमान लक्ष्मी। श्री स्कंदगुप्त उत्कीर्ण। खुशनेवाज के नेतृत्व में हूणों का पहला आक्रमण। स्कंदगुप्त विजयी। कुछ सिक्कों के ऊपर गौड़ध्वज तथा क्रमादित्य अंकित। तोरमाड़ भारत पर दूसरे हूण आक्रमणों का नेता। एरण वराह प्रतिमा पर खुदा हुआ लेख। धन्य विष्णु। तोरमाड़ का सामंत। महिरकुल तारमोड़ का पुत्र एवं उत्तराधिकारी। नरसिंह गुप्त वालादित्य ने पराजित किया। अब आ जाते हैं अर्थव्यवस्था। अच्छा ये भी है। मंदसौर अभिलेख कुमारगुप्त प्रथम के समय का। राज्यपाल वधुवर्मा का उल्लेख मिलता है इसमें। ठीक है। सूर्य मंदिर का निर्माण का उल्लेख मिलता है। पटावेश रेशम बुनकर श्रेणी का उल्लेख मिलता है। अर्थव्यवस्था ताम्रलिप्त बंगाल का एक प्रमुख बंदरगाह। उत्तर भारतीय व्यापार का संचालन। दक्षिण पूर्व एशिया चीन लंका जावा सुमात्रा से व्यापार। भड़ौच पश्चिम भारत का प्रमुख बंदरगाह था। पश्चिमी देशों के साथ समुद्री व्यापार यहाँ से होता था भड़ौच से। श्रेणियाँ विशेष महत्व के संगठन व्यापारियों द्वारा व्यापार के समुचित संचालन हेतु स्थापित। अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार। सदस्यों के वेतन काम करने के नियमों मानकों एवं कीमतों का निर्धारण। प्रत्येक श्रेणी का अपना प्रमुख। अपने नियम स्वनिर्मित। उद्रंग स्थायी किसानों से भूमि कर 1/6 भूमि राजस्व की दर उपज का। विदक भागम प्राचीन भाग में सिंचाई कर। कौशय रेशम का प्रय। संस्कृत गुप्तकालीन उच्च लोगों की भाषा। वारंगल लोहे के उपकरणों हेतु प्रसिद्ध। मृच्छकटिकम शूद्रक की रचना। शतरंज गुप्तकाल के दौरान उद्भूत खेल। गुप्तकालीन दक्षिण भारत। वाकटक वंश का संस्थापक विंध्य शक्ति प्रवरसेन 275 से 335 ईस्वी। धर्म महाराज की उपाधि। सम्राट की उपाधि 4 अश्वमेध यज्ञ।
इसके शासनकाल में हुए। सिद्धांत शिरोमणि भास्कराचार्य, लीलावती लेखक, आयुर्वेद शास्त्र, धन्वंतरी लेखक, स्वर्ण मुद्रा, दीनार, चांदी के सिक्के, रूपक। एरण अभिलेख, सती प्रथा का प्रथम अभिलेखी साक्ष्य, 510 ईस्वी का अभिलेख, सेनापति गोपराज की स्त्री के सती होने का उल्लेख। भारतीय षड्दर्शन अंतिम रूप से संकलित गुप्त काल। सांख्य, कपिल मुनि, पतंजलि, योग, न्याय गौतम, वैशिक कणाद, और पूर्व मीमांसा जैमिनी, और उत्तर मीमांसा वेदांत वदरायण। विविध में देख लेते हैं। पुष्यमित्र और हूणों के साथ स्कंदगुप्त के युद्ध का वर्णन मिलता है कहाँ पे? भीतरी स्तंभ अभिलेख में। ये सारे जितने भी क्वेश्चन से आ जाएंगे। अशोक स्तंभ मूलतः कौशाम्बी में स्थित था। इसे इलाहाबाद में स्थापित करने वाले शासक का नाम अकबर। अकबर ने कहाँ पे करवाया? इलाहाबाद में। गुप्त शासकों में सर्वप्रथम चांदी के सिक्के जारी करने वाला शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्कों का नाम था रूपक। गुप्त काल में कला एवं साहित्य में हुई प्रगति के आधार पर इस काल का अन्य नाम पड़ा प्राचीन भारत का स्वर्ण युग। अब आ जाते हैं गुप्तोत्तर भारत, यानी कि जो गुप्त काल था उसके बाद का भारत। ठीक है। गुर्जर जाति का प्रथम उल्लेख, ऐहोल प्रशासित। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग। हर्ष ने अपनी राजधानी स्थानांतरित की थानेश्वर से कन्नौज। मौखिक शासकों की राजधानी कौन सी थी? कन्नौज। ऐहोल प्रशिस्त। पुलकेशिन द्वितीय एवं हर्ष के मध्य युद्ध का वर्णन। यह युद्ध नर्मदा नदी के तट पर लड़ा गया जिसमें हर्ष पराजित हुआ। रचयिता रवि कीर्ति। हिनसांग, हर्ष के समय की प्रमुख घटना। हिनसांग का भारत आगमन। तांग शासकों की राजधानी चंगन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान। प्रसिद्ध ग्रंथ सीयू की। भीनमाल की यात्रा। यात्रियों का राजकुमार उपाधि इनको मिली थी हिनसांग को। नालंदा विश्वविद्यालय की यात्रा एवं अध्ययन। उल्लेख्य मथुरा सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध है। वाराणसी रेशम वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध। चार धाम कौन कौन से हैं? बद्रीनाथ, पुरी, बद्रीनाथ धाम, द्वारका धाम, रामेश्वरम धाम और पुरी धाम। कन्नौज के लिए त्रिकोणीय संघर्ष, राष्ट्रकूट संघर्ष हुआ, पाल संघर्ष हुआ और गुर्जर प्रतिहार अंतिम रूप से सफल। शंकराचार्य द्वारा स्थापित चार मठ, उत्तर में ज्योतिर्मठ उत्तराखंड, पूर्व में पुरी उड़ीसा, दक्षिण में श्रृंगेरी कर्नाटक, पश्चिम में द्वारका गुजरात में है। प्राचीन चीनी लेखकों द्वारा भारत को दिया गया नाम यिनतु, थीनियानतु। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया गया बख्तियार खलजी के नेतृत्व में। अब आ जाते हैं हर्ष की बात करते हैं। शासनकाल की विस्तृत सूचना दरबारी कवि बाणभट्ट की रचना हर्षचरित्र में से मिलती है। हर्षचरित्र से मिलती है और ये किसने लिखी थी? दरबारी कवि था। कौन? बाणभट्ट। आंशिक सूचनाओं का स्रोत कलहण करत राजत रंगणी। चीनी स्रोत हर्ष एवं राजश्रेय दोनों एक साथ कन्नौज के राज सिंहासन पर बैठते थे। राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित। कन्नौज विभिन्न धर्मों एवं संप्रदायों के आचार्यों की एक विशाल सभा का आयोजन। 20 देशों के राजा सम्मिलित। सभा का अध्यक्ष हेन सिंह। प्रयाग में महामोक्ष परिषद का आयोजन। प्राचीन भारत में स्थापत्य कला। अन्य विधाओं की तरह ही प्राचीन भारतीय स्थापत्य कला भी एक कहानी है। महान साम्राज्यों के उदय, सत्ता के विकेंद्रीकरण तथा विदेशी शासकों के आक्रमण जैसे अनेक कारणों ने विभिन्न संस्कृतियों एवं शैलियों का संगम करके प्राचीन भारतीय स्थापत्य कला का विकास किया, अतः इसमें विविधता दृश्यमान है। खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित चंदल राजाओं द्वारा निर्मित मंदिर 1950 से 1050 ईस्वी के मध्य है। कंदरिया महादेव मंदिर सर्वोत्तम मंदिर उस समय के खजुराहो में निर्मित मंदिरों में। 85 मंदिरों के निर्माण का उल्लेख वैष्णव, शाक्त, शैव और जैन धर्म से संबंधित। मातकेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित। पार्श्वनाथ मंदिर जैन मंदिर। अन्य मंदिर 64 योगिनी, ब्रह्म मंदिर, दूल्हादेव मंदिर, जिननाथ मंदिर यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल। मंदिरों की निर्माण शैली कैसी है? नागर शैली। कौन सी है? नागर शैली। एलिफेंटा गुफा मंदिर राष्ट्रकूट शासकों द्वारा मंदिर निर्माण हुआ था। राष्ट्रकूट के शासक जो थे उनके द्वारा। त्रिमूर्ति शिव की प्रतिमा मिलती है। कुल 7 गुफाएं हैं। 5 गुफा हिंदू धर्म, 2 गुफा बौद्ध धर्म। एलोरा
कहाँ पे स्थित है? औरंगाबाद जिला, महाराष्ट्र। प्रसिद्ध कौन सी? शैलकृत गुफा मंदिर। कौन सा प्रसिद्ध है? शैलकृत गुफा मंदिर। फिर आ जाते हैं कैलाश मंदिर, शैलीकृत स्थापत्य, द्रविड़ शैली, कृष्ण प्रथम राष्ट्रकूट निर्माता। कुल 34 शैलीकृत गुफाएं, 1 से 12 बौद्ध धर्म से संबंध है, 13 से 29 हिंदू धर्म से संबंध है, 23 से 34 जैन धर्म से संबंध है। सूर्य देव का मंदिर, कोणकाड़। 7 अश्वों की मूर्तियां, निर्माता कौन है? नरसिंह देव वर्मन प्रथम, केसरी वंश। निर्माण काल 13वीं शताब्दी ईस्वी। और मंदिर का आधार क्या है? विशाल चबूतरा, पत्थरों के तराशे हुए पहिए। फिर आ जाते हैं लिंगराज मंदिर, ओडिशा के भुवनेश्वर में स्थित, नागर शैली में निर्मित सर्वोत्तम मंदिर। सबसे आकर्षक भाग शिखर, जजाति यताति केसरी द्वारा निर्माण 11वीं शताब्दी। आंगरकोट मंदिर, अंगकोर, यशोधरपुर, कंबोडिया, कपूचिया में स्थित, सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा 12वीं शताब्दी में निर्मित, मूलतः विष्णु को समर्पित, द्रविड़ शैली में निर्मित, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर परिसर। सोनागिरी स्थित कहाँ पे? दतिया, मध्य प्रदेश के निकट। विशेषता क्या है? जैन धर्म का पवित्र स्थान। महत्वपूर्ण तथ्य, चारों ओर सफ़ेद जैन मंदिर। वर्तमान संदर्भ 77 जैन मंदिर पहाड़ी पर, 26 गांव में, कुल संख्या 103। अन्य तथ्य 97वां मंदिर, मुख्य मंदिर पहाड़ी पर स्थित, भगवान चंद्र प्रभु से संबंधित। मंदिर स्थान और निर्माता, दिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू राजस्थान में स्थित है और भीमदेव प्रथम के सामंत विमल शाह द्वारा निर्माता थे इनके। पालीताड़ा मंदिर, ताड़ा जैन मंदिर, शत्रुंजय पहाड़ी, भावनपुर, गुजरात। मड़ोरा सूर्य मंदिर, महसैना, गुजरात, भीमदेव प्रथम ने बनवाया। रथ मंदिर, महाबलीपुरम, तमिलनाडु, पल्लव शाखा, मुख्यतः नरसिंह वर्मन प्रथम। वहीदेश्वर मंदिर, तंजौर, तमिलनाडु, राजाराज प्रथम। विरूपाक्ष मंदिर, हम्पी, कर्नाटक में है। पंचायतन मंदिर, रचना शैली, किसी मुख्य देवता और उसके साथ 4 अन्य देवताओं की मूर्ति समूह। प्राचीन भारत में मंदिर निर्माण की विभिन्न शैलियाँ। नागर शैली का प्रमुख उदाहरण ओडिशा के मंदिर। वेसर शैली, चालुक्य शैली, नागर द्राविड़ शैली का मिश्रण। प्रमुख उदाहरण वेल्लोर का चेन केशव मंदिर। द्राविड़ शैली का प्रमुख उदाहरण एलोरा का कैलाश मंदिर, तंजावुर का वहीदेश्वर मंदिर। भारतीय इतिहास विविध। अष्टांगिक मार्ग, प्रज्ञा, शील, समाधि, सम्यक दृष्टि, सम्यक व्याग, सम्यक संकल्प। शील क्या है? सम्यक क्रमांत यानी कि कर्म, सम्यक व्यायाम, सम्यक आजीव, समाधि, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। दशपुर शिलालेख मंदौर से प्राप्त, कुमार प्रथम के शासनकाल का उल्लेख मिलता है इसमें, और उल्लेख किसका है? कुमार गुप्त का, राज्यपाल बंधुवर्मा। सूर्य मंदिर का निर्माण, पट्टाय श्रेणी, रेशमी सूत बुनने वालों की समिति। अब आ जाते हैं संगम युग। पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर विभिन्न विद्वानों ने यह अनुमान लगाया है कि भारतीय क्षेत्र में मानव का प्रसार दक्षिण से उत्तर की ओर हुआ था, किंतु भौतिक सभ्यता का विकास पहले उत्तर भारत में और इसके बाद दक्षिण की ओर दिखाई देता है। 3 संगम है। प्रथम संगम स्थान मुदिरई, अध्यक्ष अगस्त्य ऋषि। द्वितीय संगम स्थान कपाटपुरम, अलेवई, अगस्त्य ऋषि तथा तोल्कपियर। तृतीय संगम मुदिरई, नकीरर। संगम साहित्य तोल्कपियम, व्याकरण ग्रंथ, सूत्र शैली में रचित काव्यशास्त्र का एक उच्च कोटि का ग्रंथ। द्वितीय संगम एकमात्र अवशिष्ट ग्रंथ, वर्तमान में उपलब्ध तमिल साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ। प्रणयनकर्ता तोल्कापियर ऋषि अगस्त्य के 12 योग्य शिष्यों में से एक। शीलपादिकरम, लेखक एलेंगो आडिगल। संगम साहित्य का महत्वपूर्ण महाकाव्य। पुहार कावेरीपट्टनम के एक दंडे व्यापारी के पुत्र कोवलन एवं उसकी पत्नी कनगी से संबंधित मार्मिक कथा का वर्णन। एलेंगो अडिंगल का वर्णन। चोल नरेश कारिकल का पौत्र। अन्य प्रमुख ग्रंथ कुरल, तिरुवुल्लर, मणिमेखले, सीतलेस्तरमर, जीवक चिंतामणि, तृतकेतवर। दक्षिण भारत चोल वंश की बात चलती है। चोल वंश का द्वितीय संस्थापक विजयालय। राजाराज प्रथम अरुणमोलीवर्मन उत्तरी श्रीलंका को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। विजित क्षेत्र के अनुराधापुर स्थल को नष्ट कर दिया। पूलोनराव राजधानी, नया नाम जनंथामंगलम। तंजौर या तंजौर में वहीदेश्वर मंदिर का निर्माण। राजेंद्र प्रथम चोल शक्ति का चरम उत्कर्ष काल।
बंगाल की खाड़ी चोल झील में बदल दिया। बंगाल की खाड़ी को चोल झील में बदल दिया। संपूर्ण सिंघल द्वीप श्रीलंका को जीत लिया। उत्तर पूर्वी भारत का आग पर आक्रमण। पवित्र गंगा जल लाने हेतु पाल शासक महिपाल प्रथम को हराया। गेंगटोचौल की उपाधि। गेंगटोचौलपुरम नई राजधानी बनाई। गेंगटोचौलपुरम वहीदेश्वर मंदिर का निर्माण। चोलगंगम तालाब का निर्माण कराया। कुलोतुंग प्रथम श्रीलंका का राजा। विजय बाहु स्वतंत्र हुआ। कुलोतुंग ने अपनी पुत्री का विवाह श्रीलंका के राजकुमार वीरपल्ले रुमाल के साथ कर दिया। 72 सौदागरों के साथ का एक चोल दूतमंडल चीन भेजा गया। चोल लेखकों में उपाधि शुंगन त्रिवर्तित करों को हटाने वाला। तकोल युद्ध 1949 ईस्वी। राष्ट्रकूट बनाम चोल। कृष्ण तृतीय बनाम परांतक प्रथम। विजेता कृष्ण तृतीय। परिणाम राष्ट्रकूटों का तंजौर तंजापुर पर अधिकार। समिति और कार्य। वरियम गांव की देखरेख करने वाली एक कार्यकारिणी समिति। टोट वरियम उद्यान प्रशासन का कार्य। संवत्सर वरियम वार्षिकी समिति। एरी वरियम तालाब समिति। पोन वरियम स्वर्ण समिति। चोल प्रशासन साम्राज्य प्रांत मंडलम कोटम वलनाडु नाडु जिले और ग्राम सभा। चालुक्य वंश जय सिंह संस्थापक। बादामी वातापी के चालुक्य चालुक्य वंश। वेंगी के चालुक्य विष्णुवर्धन संस्थापक। कल्याणी के चालुक्य विक्रमादित्य षष्ठ कल्याणी के चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा। बादामी के चालुक्य राजधानी बादामी। पुलिकेशन प्रथम वास्तविक संस्थापक। पुलिकेशन द्वितीय सर्वाधिक योग्य एवं शक्तिशाली चालुक्य शासकों में 610 ईस्वी से 642 ईस्वी तक शासन। ऐहोल अभिलेख रचनाकार रवि कीर्ति। महिलाओं की नियुक्ति प्राय उच्च पदों पर। चंद्रादित्य की रानी विजय भट्टिकारा ने अपने नाम से 2 ताम्रलेख लिखवाए। पल्लव शासक सिंह विष्णु अवनी सिंह की उपाधि। काशाकुटी दानपत्र के अनुसार चोल पांड्य सिंघल तथा कलब्र के राजाओं को परास्त किया। नरसिंह वर्मन प्रथम महामल्ल की उपाधि। परमेश्वर वर्मन लोकादित्य एकमल रणराज्य गुण भाजन की उपाधि। महेंद्र वर्मन मत विलास प्रहसन ग्रंथ की रचना। अरिकामेडु पोड़े को प्राचीन नाम। एम्फोराजार दोनों तरफ हत्तेदार। कम्बन तमिल रामायण या रामावतारम की रचना। उरेरू सूती वस्त्र का केंद्र। पांड्य राज्य। जीवन रेखा वेंगी नदी स्थिति कावेरी नदी के दक्षिण में। राजधानी मुदेरा। 26 ईसा पूर्व दूत को रोम भेजा। मीनाक्षी मंदिर मुदेरई का निर्माण। जयंत वर्मन शासक वान वन की उपाधि। प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार। साहित्य मुद्रा राक्षस विशाखादत्त अष्टाध्यायी परणी ब्रह्म सिद्धांत विष्णु ब्रह्मगुप्त आर्यभट्टियम आर्यभट्ट महिलिंद पुनाहु नागसेन मालिका विक्रम कालिदास। रजतरंगिणी किसने लिखी? कल्हण ने। गीत गोविंद जयदेव ये जितनी भी हैं साहित्य ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। पंचतंत्र विष्णु शर्मा। सिद्धांत शिरोमणि भास्कराचार्य। मित्ताशिरः ज्ञान विज्ञानेश्वर। मत विलास प्रहसन महेंद्र वर्मन प्रथम। साहित्यकार और साहित्य वराहमीर वृज्जदातक पंच सिद्धांतिका बृहत संहिता अश्वघोष बुद्धचरित स्वरांध्रनंद शरीपुत्र प्रकारणम हर्ष प्रियदर्शिका रत्नावली और नागानंद। दांडी काव्यदर्श दश कुमार चरितम। साहित्यकार और साहित्य पतंजलि महाभाष्य यास्क निरुक्त वात्स्ययन कामसूत्र कालिदास मेघदूतम भावभूति उत्तर रामचरितम कुमारदास जानकी हरणम शूद्रक मृच्छकटिकम भारवी कर्याता जूनियम वाणभट्ट कादंबरी मूरुतुंग प्रबंध चिंतामणि भास स्वप्नवासवात्ता सर्ववर्मन कातंत्र भास्कराचार्य लीलावती। ठीक है और इसी के साथ हो जाते हैं। अब चलेंगे हम क्वेश्चंस पर। हेलो दोस्तों बिगनर्स पॉइंट में आपका स्वागत है। अभी हम कर रहे हैं वेलकम और टाइप 4 के क्वेश्चंस। थ्योरी हमने पढ़ ली अभी। महाराजा धिराज की उपाधि लेने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? बताओ भाई कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था। हर्षवर्धन की वल्लभी विजय निम्नलिखित शिलालेखों में से किस में पाया गया है? किस में पाया गया है? ऐहोल स्तंभ में नहीं पाया गया, जूनागढ़ में नहीं पाया गया, नवसारी ताम्रपत्र शिलालेख। ठीक है। फिर पूर्व गुप्त काल में निम्न में से कौन सी वस्तु निर्यात की सामग्री नहीं थी? कौन सी नहीं थी? टिन। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में हेनसांग ने पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम का भ्रमण किया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने।
निम्न में से उस राज्य का नाम बताइए जो चंद्रगुप्त प्रथम को लिच्छवियों से दहेज में मिला था। कौन सा था? पाटलिपुत्र। गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को निम्न में नाम से पुकारा जाता था। दिनारस यानी कि दिनार। निम्नलिखित में से किसने 618 सीई में हर्षवर्धन को हराया था? किसने हराया था? पुलिकेशन द्वितीय ने। गुप्त शासकों ने टैश नामक एक कर लगाया जो हल कर था और इससे प्रत्येक उस खेतीहर से लिया जाता था जो एक हल रखता था। क्या हो जाएगा इसका? हलीवा कर। ठीक है। हर्षचरित कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है जो उनके दरबारी कवि डैश द्वारा संस्कृत में रचित है। क्या हो जाएगा इसका? बाणभट्ट। किस स्तंभ शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियों अभिलेखित की गई हैं जो अपनी विजय के लिए नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते थे? इलाहाबाद स्तंभ। पुष्यभूति जिन्होंने थानेश्वर से शासन किया था डैश राजवंश के संस्थापक थे। वर्धन वंश के संस्थापक थे। निम्नलिखित में से किसने हर्षवर्धन को तब पराजित किया था जब उसने दक्कन में चालुक्य साम्राज्य पर आक्रमण किया था? पुलिकेशन द्वितीय इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक प्राचीन भारतीय गणितज्ञ खगोलविद थे? कौन थे? वराहमिहिर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजा हर्षवर्धन के संदर्भ में सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? हर्षवर्धन के दरबारी कवि हरिशेषण थे। किस मौर्य शासक को यूनानियों द्वारा आमित्रघात कहा जाता था? बिंदुसार के द्वारा। निम्नलिखित में से किस शासक को सिक्कों पर उसे वीणा वादन करते हुए दिखाया गया है? किसको दिखाया गया है? विक्रमगुप्त को, रामगुप्त को, स्कंदगुप्त को। समुद्रगुप्त इसका सही आंसर हो जाएगा। गुप्त वंश के सम्राट समुद्रगुप्त के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? वह चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी थे। ये सही है। उनके दरबारी कवि भीमसेन ने उनके लिए प्रशंसा प्रशस्त की रचना की जिसे ग्वालियर प्रशस्त नाम से जाना जाता है। ये गलत है। कौन सा सही नहीं है? तो ये सही नहीं है एक तो। उनके सोने के सिक्कों पर उन्हें वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया था जो संगीत के प्रति उनके जुनून को दर्शाते थे। उन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। ये बात सब सही है, केवल कथन बी गलत है। ठीक है। गुप्त वंश के किस शासक ने भारत पर आक्रमण कर शाक वंश के अंतिम राजा को पराजित किया? कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम इसका सही आंसर हो जाएगा। डैश के दरबारी कवि और मंत्री हरिशेषण ने इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख या प्रयाग प्रशस्त की रचना की? क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? समुद्रगुप्त। निम्नलिखित में किस विदेशी यात्री के अनुसार ध्रुवसेन द्वितीय प्रयाग इलाहाबाद में हर्ष की सभा में शामिल हुए थे? हेन सिंह इसका सही आंसर हो जाएगा। गुप्त काल के एक दरबारी कवि हरिशेषण ने अपने संरक्षक के सैन्य कारनामों का एक शानदार विवरण लिखा। उसका संरक्षक कौन था? क्या हो जाएगा? समुद्रगुप्त उसका संरक्षण हो जाएगा। अब देखते हैं अगला चैप्टर।